दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक। तो दोस्तों अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उसमें अगर हिंदी पूछी जा रही है तो उसमें दोस्तों एक प्रश्न तत्सम और तद्भव का जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है प्रश्न? कोई आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई इसमें ये कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है। या फिर दोस्तों ऐसा आ सकता है कि आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा शब्द तत्सम है। या फिर इसी प्रकार से आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो है क्लियर कर दूंगा। तत्सम और तद्भव शब्द आप आसानी से पहचान पाएंगे। दोस्तों आपका 1 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद पक्का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से पहचान लेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत के वे शब्द होते हैं दोस्तों जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। तत्सम से नाम से ही जैसा प्रकट हो रहा है, तत्सम मतलब समान। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र और सूर्य, ये शब्द जो हैं हिंदी में डायरेक्ट लिखे जाते हैं। तो दोस्तों ये शब्द जो हैं संस्कृत के हैं और हिंदी में डायरेक्ट लिखे जाते हैं। तो सीधा आप सिंपल समझ गए होंगे कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। मतलब संस्कृत के शब्द हैं, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ और हिंदी में भी इनका प्रयोग ज्यों का त्यों तौर पे होने लगा। अगला है दोस्तों तद्भव शब्द। ठीक है, तो संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में आने पर बदल जाते हैं। मतलब वे सब संस्कृत के ही शब्द हैं ये भी, परंतु इनको हिंदी में आने पर ये थोड़े से बदल गए हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में आने पर थोड़ा सा बदल जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। ठीक है, सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे हस्त का हो गया हाथ। ठीक है दोस्तों, उज्जवल का हो गया उजला। ठीक है, तो ये जो संस्कृत के शब्द हैं ये हिंदी में आने पर थोड़े से बदल गए हैं। हस्त जो है संस्कृत का शब्द है, हिंदी में आ गया, हिंदी में आने पर उसको हाथ बोलने लगे। ठीक है, इसी प्रकार उज्जवल जो है संस्कृत का शब्द है, हिंदी में आने पर उसे उजला बोलने लगे। अब दोस्तों मेन टॉपिक आता है अपने को इनको पहचानेंगे कैसे कि भाई कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो इनको पहचानने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं उच्चारण और लिखने में थोड़े कठिन होते हैं। तो दोस्तों जो तत्सम शब्द रहते हैं वो उनका जो उच्चारण है थोड़ा सा कठिन होता है और लिखने में थोड़े से कठिन होते हैं। अगर आप बोलेंगे उनको तो बोल के देखिए थोड़ा सा कठिनाई आती है और लिखने में उनको थोड़ा सा कठिन होते हैं। तो ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। तत्सम शब्द जो रहते हैं उच्चारण और लिखने में थोड़े कठिन होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, बहुत आईएमपी पॉइंट है और हमेशा यही पूछा जाता है। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पेपर तैयार करता है वो भी अपने दिमाग में यही पॉइंट लेके चलता होगा कि भाई बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्द हैं, अब सब तो याद कर नहीं सकते लोग, बहुत सारे हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तो दोस्तों मेन एग्जामिनेशन जो पेपर तैयार करता है उसके दिमाग में क्या रहता है कि भाई बच्चे ने पढ़ाई की है कि नहीं की है, उसको तत्सम और तद्भव शब्दों का ज्ञान है कि नहीं, उसने कुछ नियम पढ़े हैं कि नहीं तत्सम शब्दों के। तो दोस्तों यही ट्रिक के आधार पर वो भी पेपर बनाते हैं। तो सिंपल दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। यदि किसी शब्द में वाह है, ये वाह, ठीक है दोस्तों, वन वाला वाह आए तो वह तत्सम शब्द होगा। तो दोस्तों सिंपल पॉइंट है, अगर किसी शब्द में ये वाला वाह, ये वन वाला जो वाह है, ये वाला वाह आए तो वो शब्द कौन सा होगा? तत्सम होगा। ठीक है दोस्तों, तथा वाह का तद्भव में बा, बकरी वाला बा में बदल जाएगा। तो दोस्तों सिंपल पॉइंट है, तत्सम शब्द में ये वाला बा आएगा, ठीक है, और तद्भव शब्द में ये बकरी वाला बा आएगा। तो आपको देखना है अगर शब्द में ये वन वाला बा आ रहा है तो वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, और अगर बकरी वाला बा आ रहा है तो वो तद्भव शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे ये विद्युत में ये वन वाला बा है तो ये तत्सम शब्द, बिजली में बकरी वाला बा है तो ये तद्भव शब्द। इसी प्रकार दोस्तों वारिद में ये वन वाला बा है तो कौन सा हो गया? ये तत्सम शब्द हो गया। और बादल में ये बकरी वाला बा है तो ये तद्भव हो गया। ठीक है, वेदना में भी देखिए ये वन वाला बा है तो ये तत्सम शब्द हो गया और वेदना
में ये बकरी वाला बा आ गया तो ये तद्भव शब्द हो गया। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर वन वाला बा ये वाला बा आता है तो वो शब्द कौन सा होगा, तत्सम होगा। और अगर बकरी वाला बा आता है तो वो शब्द कौन सा होगा, तद्भव होगा। सिंपल है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है, तत्सम शब्दों में छा का प्रयोग होता है। तो मतलब दोस्तों अगर छा लगा है तो वो शब्द होगा कौन सा, अपना तत्सम शब्द होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए जैसे छति, क्षत्रिय, शिक्षिका, शिक्षिका में भी छा लगा है, नक्षत्र, उपेक्षा, ये शब्द जो हैं इनमें छा लगा है, मतलब ये तत्सम शब्द होंगे। तो सिंपल अगर आपको शब्द में छा दिखाई दे तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि वो तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। तत्सम शब्दों में शा, शक्कर वाले शा, ठीक है, आता है जो तद्भव शब्दों में शा, ये वाले शा में, समाचार वाले शा में बदल जाता है। तो दोस्तों सिंपल आप देख रहे हैं जैसा तत्सम शब्दों में ये शक्कर वाला सा आता है और तद्भव शब्दों में ये वाला सा आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको शक्कर वाला सा दिखाए तो वो तत्सम शब्द, और अगर आपको ये वाला सा दिखाए तो वो तद्भव शब्द। उदाहरण देखिए जैसे यहाँ पर शकुन, ये शक्कर वाला सा है तो तत्सम शब्द। ठीक है दोस्तों, सत, ये भी शक्कर वाला सा है तो तत्सम शब्द। इसी प्रकार शकुन में ये वाला सा है तो ये तद्भव शब्द, सौ में भी ये वाला सा है तो ये तद्भव शब्द। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। अगला पॉइंट देखते हैं, आखिरी 2 पॉइंट और देख लीजिए दोस्तों। यही नियम होते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के पहचानने के। इन नियमों के बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि इन नियमों के बाहर आपका प्रश्न कभी नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट है री का प्रयोग। री का प्रयोग, ऋषि वाला री के प्रयोग वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। मतलब री का प्रयोग जिन शब्दों में होता है वो तत्सम शब्द होते हैं। देखिए जैसे धृत, यानी नीचे री लगा है, पृष्ठ, यहाँ पर देखिए री लगा है, ये श्रृंगार, ये री लगा है। इसी प्रकार दोस्तों जिनके नीचे जैसे कृपया, इसमें भी नीचे री लगा है, मतलब ये तत्सम शब्द होंगे। तो जिन शब्दों के नीचे ये आपको देखा जाए कि भाई ये री लगा है, ये री की मात्रा होती है, ये री लगा है, तो वो शब्द क्या होंगे, आपके तत्सम शब्द होंगे। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, जिन शब्दों में री का प्रयोग होता है या री की मात्रा का प्रयोग होता है वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, आखिरी पॉइंट देखिए दोस्तों, जिन शब्दों में त्रा और आधा रा, ठीक है दोस्तों, त्रा और आधा रा आए वो तत्सम शब्द होते हैं। तो जिन शब्दों में त्रा आता है या आधा रा आता है वो शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। जैसे देखिए मित्र में ये त्रा है, मतलब ये तत्सम शब्द है। मार्केटी में जो दोस्तों ऊपर राखी रेप लगी, राखी रेप का मतलब क्या होता है, आधा रा, ठीक है, तो ये भी तत्सम शब्द है। पुत्र में त्रा आ गया सीधा तो ये तत्सम शब्द हो गया, और धुर्र में आधा रा आ गया, मतलब ये तत्सम शब्द हो गया। तो दोस्तों ये आखिरी पॉइंट है कि जिन शब्दों में त्रा और तथा आधा रा आए, त्रा अथवा आधा रा आए, वो शब्द होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे 6 पॉइंट तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को पहचानने के लिए। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं इन्हीं नियमों में से आपके सवाल आएंगे। आपका जो भी प्रश्न आएगा दोस्तों वो इन्हीं नियमों में से आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना।